हिंद दोस्तों, मैं मिथुन चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब विद्या भारती निकेतन सुजानपुर में, जो कि आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्टेट गवर्नमेंट का सेकंड पार्ट। और इसका फर्स्ट पार्ट हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। उसमें हमने आपको पढ़ाया था गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर और उसकी शक्तियाँ पढ़ाई थी। आज हम बात करने वाले हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिमंडल। किसकी बात करने वाले हैं? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में क्या क्या होता है, वो कैसे होता है, वो कितने भागों में डिवाइडेड होता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये जो होता है ये बेटा आपको देख ही रहे होगे आप स्क्रीन पर कि ये 3 भागों में डिवाइड होता है। कितने भागों में होता है? 3 भागों में। सबसे पहला कौन सा होता है? कैबिनेट मिनिस्टर। क्या होगा? कैबिनेट मिनिस्टर। कौन सा होगा बेटा? कैबिनेट मिनिस्टर। उसमें क्या होगा? क्या है? चल बंद कर। चलिए देखते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है? कैबिनेट मंत्री ही होता है ये। कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री क्या होता है? इनका काम क्या होता है? एवरी कैबिनेट मिनिस्टर, प्रत्येक कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं, यहाँ हम लिखेंगे प्रत्येक कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री, द गवर्नमेंट। यहाँ देखो ये कह रहा है सबसे मोस्ट पॉइंट, द गवर्नमेंट इज फ्रॉम द गवर्नमेंट इज फ्रॉम द इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट। प्रत्येक कैबिनेट मंत्री सरकार के एक स्वतंत्र विभाग से होता है। सरकार के एक स्वतंत्र विभाग से होता है। क्या होता है? ये लिख लो, सरकार के स्वतंत्र विभाग से होता है। विभाग से होता है। ये मेरा कहने का मतलब ये है कि कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं, प्रत्येक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। द गवर्नमेंट इज फ्रॉम द इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट। प्रत्येक कैबिनेट मंत्री सरकार के एक स्वतंत्र विभाग से होता है, ठीक है ना। जैसे कि हम देखेंगे एज एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है ना। मैंने लिख लो यहाँ पे मिनिस्टर, ठीक है ना। ऐसे ही हेल्थ मिनिस्टर, इंडस्ट्री मिनिस्टर, ठीक है ना, ETC। इसका मतलब ये है कि देखो स्वास्थ्य मंत्री, एजुकेशन मीन्स होगा शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री। हेल्थ मिनिस्टर जो होता है वो क्या होता है? स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री। और जो इंडस्ट्री होती है वो क्या होती है? उद्योग मंत्री। कौन सा? उद्योग मंत्री। कौन कौन से होते हैं? ये स्वतंत्र विभाग से बिलोंग करते हैं सरकार में, ठीक है ना। ये स्वतंत्र होते हैं अपने कामों को लेकर, अपने कार्यों को लेकर। क्या होते हैं? ये स्वतंत्र होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? जैसे इनको कोई भी मान लो कि इनको शिक्षा में कोई सुधार करना है, ठीक है ना, कोई बदलाव लाना है या फिर कोई बिल पारित करना है, तो ये अपने हिस्सा ये किसी से सजेशन नहीं लेंगे। ये स्वतंत्र है, ये जैसे चाहे ऐसे काम कर सकते हैं, ठीक है ना। और फिर इन्हीं जो स्वतंत्र विभाग के जो होते हैं, ठीक है ना, इन्हीं सभी को एक नाम दिया गया है। उसका नाम क्या है? बताइए जल्दी, क्या है उसका नाम? उसका एक नाम दिया गया है जिसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो। क्या नाम दिया गया है? पोर्टफोलियो, ठीक है ना। अरे एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, इंडस्ट्री मिनिस्टर, ये जितने भी स्वतंत्र विभाग से जो सरकार के स्वतंत्र विभाग से जो होते हैं, इनको एक नाम दिया गया है। वो क्या नाम दिया गया है? पोर्टफोलियो। ओके, उसके बाद ये हमने पहला देखा
दूसरा भाग देखो, दूसरा भाग क्या कहता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट में क्या है, आप सभी को पता होगा, नाम से ही पता चल गया होगा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या है, राज्य मंत्री। राज्य मंत्री होता है। ये जो क्या करता है, विल वर्क अंडर कैबिनेट मिनिस्टर, विल वर्क अंडर कैबिनेट मिनिस्टर। ये जो काम करते हैं, ये जो कार्य करते हैं, ये किसके अधीन काम करते हैं, बताइए किसके अधीन, अंडर मीन्स क्या हो गया, अधीन। और ये किसके अधीन काम करेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर के। मतलब मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब ये है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट राज्य मंत्री जो होते हैं वो किसके अधीन काम करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के नीचे काम करते हैं, ठीक है ना। ऐसे करके मान लो कि ये कैबिनेट मिनिस्टर है, ये कौन सा मिनिस्टर हो जाएगा, बताइए ये कौन सा मिनिस्टर हो जाएगा, ये स्टेट मिनिस्टर हो जाएगा, राज्य मंत्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं ये जो राज्य मंत्री होते हैं। यहाँ लिख लो ऐसे करके, कैबिनेट मंत्री के अधीन क्या करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है ना। मेरा बस सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर, कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर देखो लिख रहा है ना, विल वर्क अंडर कैबिनेट मिनिस्टर। ये जो कार्य करते हैं वो किसके अंडर कार्य करते हैं, बताइए कैबिनेट मिनिस्टर के। जैसे कि कौन कौन से मिनिस्टर हो, कैबिनेट मिनिस्टर कौन से, जैसे मैंने अभी बताया था, एजुकेशन बताया था, हेल्थ मिनिस्टर बताया था, इंडस्ट्री मिनिस्टर बताया था। अब मैंने एक एग्जांपल में दिया है जैसे क्या एजुकेशन मिनिस्टर, कौन सा, एजुकेशन मिनिस्टर। शिक्षा मंत्री जो होगा, कौन सा, शिक्षा मंत्री। ये जो इसके नीचे, शिक्षा मंत्री के नीचे कौन काम करेगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है ना। हेल्थ मिनिस्टर के नीचे कौन काम करेगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। और देखिए इंडस्ट्री मिनिस्टर किसके नीचे काम करेगा, सॉरी ये इंडस्ट्री, ये इसके नीचे कौन काम करेगा, बताइए जल्दी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी उसके कैबिनेट मिनिस्टर के जो मंत्री होंगे, जितने भी, ठीक है, उन सभी मंत्रियों के नीचे कौन काम करेगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो राज्य मंत्री होंगे, ठीक है ना। मैंने अभी एग्जांपल दिया, एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री के नीचे कौन काम करेगा, बताइए मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है ना। अभी हमने पहला देखा कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा देखा कौन सा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अभी हम तीसरा देखेंगे। तीसरा क्या कहता है, तीसरा है डिप्टी मिनिस्टर। क्या है, डिप्टी मिनिस्टर। डिप्टी मिनिस्टर क्या कहता है भाई, डिप्टी मिनिस्टर का है ये है कि इसका मतलब वो है उपमंत्री। कौन सा, उपमंत्री। इसका क्या काम है भाई उपमंत्री का, अरे हमने कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में पढ़ लिया, स्टेट ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ लिया, राज्य मंत्री के बारे में पढ़ लिया, लेकिन अब भाई तीसरा भी तो मंत्री है, ये भी तो मंत्री है, इसका भी तो काम होगा, इसका भी काम हम बताते हैं। इसका काम क्या है, ये कैबिनेट मिनिस्टर प्लस, देखो मैंने यहाँ प्लस का लगाया है सिंबल, कैबिनेट मिनिस्टर प्लस मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इन दोनों को क्या करेगा, ये हेल्प करेगा, क्या करेगा, मदद करेगा, ठीक है ना। किस प्रकार की, जैसी भी मदद हो जाए, ठीक है ना। ये इनको सलाह दे सकता है, अगर ये इनसे सलाह मांगे तो दे सकता है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये इनके भी नीचे काम करेगा, स्टेट ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट के नीचे भी काम करेगा और कैबिनेट मिनिस्टर के भी नीचे काम करेगा, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपसे कोई ये पूछे कि ये बताइए भाई डिप्टी मिनिस्टर का काम क्या होता है, उनका जो कार्य होता है वो सिर्फ इतना होता है कि वो कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ प्लस स्टेट ऑफ मिनिस्टर, ठीक है ना, इन सभी की क्या करे, मदद करे, किसी भी प्रकार की मदद, ठीक है। जैसे वो चाहे वो ऐसे इनसे काम करवा सकते, ये अपने तरीके से कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है। अब देखो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होती हैं? कैबिनेट मिनिस्टर, नंबर 2 मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और नंबर 3 डिप्टी मिनिस्टर। पहले में कैबिनेट मिनिस्टर में क्या था, एवरी कैबिनेट मिनिस्टर द गवर्नमेंट इज फॉर्म द इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट। प्रत्येक कैबिनेट मंत्री जो होगा वो सरकार के एक स्वतंत्र विभाग से बिलोंग करता है, ठीक है ना। किससे करता है? स्वतंत्र विभाग से। जैसे कि लगा लो एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है ना, हेल्थ मिनिस्टर और इंडस्ट्री मिनिस्टर, बहुत सारे मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। ये सब एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, यही होते हैं। ये किससे होते हैं? एक स्वतंत्र विभाग से। और इनको क्या बोलता जाता है? देखिए इनको बोला जाता है, इनको एक नाम दिया गया है, उसका नाम क्या है? पोर्टफोलियो। इन सभी का नाम क्या है बेटा? पोर्टफोलियो। उसके बाद दूसरा मैंने अभी आपको बताया था मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये क्या करता है? विल वर्क अंडर, ये एक अधीन में काम करते हैं, मतलब ये किसके नीचे काम करते हैं, कार्य करते हैं, बताइए? कैबिनेट मिनिस्टर। विल, ये इसका कहने का मतलब है विल वर्क अंडर कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर मतलब जो होते हैं ये कैबिनेट मंत्री के नीचे काम करते हैं, ठीक है। किसके नीचे काम करते हैं? कैबिनेट मंत्री के नीचे। कोई मान लो जैसे स्कूल है, ठीक है ना, स्कूल में जो स्कूल के जो डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, स्कूल के डायरेक्टर होते हैं, मान लो जैसे कि मैं यहाँ छोटा सा वो कर देता हूँ आपको, इस कोने में देखो एक पैराग्राफ बना देता हूँ, ये स्कूल है, ठीक है। समझ आया मेरी बात को अच्छे से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये तो है डायरेक्टर, ठीक है, इसके 2 भाग होते हैं। पहला क्या होगा? पहला होगा प्रिंसिपल, दूसरा होगा टीचर। क्या होगा? दूसरा होगा टीचर। और एक और भाग दे दो, अब ऐसे समझो तुम, ये क्या है? डायरेक्टर। मान लो ये स्कूल है पूरा, ये जो मैंने लाइनिंग बाउंड्री की है ये क्या है? स्कूल है, ठीक है। क्या है ये? स्कूल है एक। इसके जो डायरेक्टर हैं ये किस किस को काम कराएंगे? देखो एक तो प्रिंसिपल इसके नीचे काम करेगा सबसे पहले, और एक कौन करेगा? टीचर काम करेगा। अब मान लो ये तो हमारी हो गई, ये डायरेक्टर जो हो गया वो हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कौन सा हो गया? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। में ऐसे कर लो, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं CM, ठीक है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये क्या हो गया? मंत्रिमंडल। एक जो डायरेक्टर है इसका हम नाम क्या दे दें? मंत्रिमंडल। और ये जो P है, P कौन है? प्रिंसिपल। इसका नाम दे दो क्या नाम देंगे? कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है ना। ये कौन सा नाम हो गया? कैबिनेट मिनिस्टर। और ये जो टीचर है इसे हम दे देते हैं क्या? स्टेट ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, टीचर। अब देखो डायरेक्टर के नीचे एक तो ये काम करेंगे प्रिंसिपल, करेंगे नहीं करेंगे? अरे भाई तुम ऐसे समझ लो, नहीं आ रहा ना समझ में? एक थीम में बनाता हूँ, कहाँ बनाएं? यही देख लेते हैं, थोड़ा सा इसे रफ कर देते हैं। देखो ये हो गया हमारा मंत्रिमंडल, ठीक है, ये स्कूल है, ठीक है। हम मंत्रिमंडल को क्या नाम देते हैं? स्कूल है। स्कूल में सबसे पहले कौन होगा? डायरेक्टर होगा नहीं होगा? इसे हमने एक नाम दे दिया क्या? कैबिनेट मिनिस्टर। क्या नाम दे दिया? कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर। इसके नीचे जो काम करेगा वो कौन करेगा? प्रिंसिपल। अरे डायरेक्टर के नीचे कौन काम करेगा? प्रिंसिपल काम करेगा नहीं करेगा? ठीक है ना। और इसी को हम क्या दे देते हैं? राज्य मंत्री। क्या नाम दे देते हैं? राज्य मंत्री। और फिर इसके नीचे अब मान लो टीचर। क्या? टीचर, ठीक है ना। और टीचर क्या हो गया? उपमंत्री। क्या हो गया? उपमंत्री। अब एक बात बताइए, मंत्रिमंडल क्या था हमारा? स्कूल था। और डायरेक्टर कौन है? स्कूल के डायरेक्टर कौन है? कैबिनेट मंत्री बना दिए मैंने, ठीक है ना। और प्रिंसिपल क्या बना दिया? राज्य मंत्री। और टीचर क्या बना दिया? उपमंत्री। अब देखो, अब यहीं से देख लो तुम थोड़ा सा, मैं ये जो अब समझ में आएगा आपकी में। कैबिनेट मिनिस्टर का सबसे पहला किसका था पद? डायरेक्टर का। किसका था? डायरेक्टर का। ये किसके नीचे काम कर रहा है? देखो प्रिंसिपल के नीचे काम कर रहा है नहीं कर रहा? अरे डायरेक्टर किसके नीचे, सॉरी, डायरेक्टर के नीचे कौन काम कर रहा है? प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल के नीचे कौन काम कर रहा है?
टीचर कर रहा है नहीं कर रहा? तो इसके बाद बताइए, तो ये जो काम होगा, अगर डायरेक्टर चाहें तो टीचर से कुछ भी काम करवा सकते हैं, जैसा चाहे करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते। और प्रिंसिपल भी चाहे, अगर प्रिंसिपल कोई काम करवाना चाहे, अगर प्रिंसिपल अपने तरीके से पढ़वाना चाहे तो टीचर मना थोड़ी कर देगा कि नहीं भाई मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो किसके अंडर काम कर रहा है? अरे किसके? राज्य मंत्री के अंडर काम कर रहे हैं, मतलब प्रिंसिपल के अंडर काम कर रहा है। ठीक है ना? मुझे आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा था। ठीक है ना? अब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये समझ में आया है या नहीं। चलिए आगे देखते हैं और मुझे बताना एग्जाम्पल कैसा लगा सबसे पहले, उसके बाद देखते हैं। देखो मैंने अभी यहाँ एक नोट डाल रखा है, उसका क्या है? सीएम चीफ मिनिस्टर मीन्स मुख्यमंत्री प्लस, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मेरा कहने का मतलब यह है कि मुख्यमंत्री प्लस मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद जो काम करते हैं, जो कार्य करते हैं, मुख्यमंत्री प्लस मंत्री परिषद, सीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो एक टीम की तरह काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? एक टीम की तरह काम करते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया, देखो डायरेक्टर होता है, प्रिंसिपल होते हैं, और बहुत सारे प्रिंसिपल एक ही होता है, डायरेक्टर भी एक भी होता है, कई जगह होता है दो डायरेक्टर हो जाते हैं। जैसे कि हमारे स्कूल में 2 डायरेक्टर हैं। ठीक है ना? अब क्या होगा, हम हो गए, ठीक है, और जो हमारे जो दूसरे पार्टनर हैं वो हो गए, ठीक है, उनके फिर हमारा एक प्रिंसिपल हो गया, 3 लोग हुए। फिर उन लोगों के जो हमारे स्कूल में जो पढ़ाने आ रहे हैं वो भी। तो एक जो टीचर और प्रिंसिपल की जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या करते हैं? एक टीम की तरह काम करते हैं। क्या करते हैं? एक टीम की तरह काम करते हैं। ठीक है ना? सीएम क्या हो गया? हमारा मंत्रिमंडल हो गया मान लो, ठीक है ना? तो वो सभी क्या करेंगे? एक टीम की तरह काम करेंगे। ठीक है? मेरा कहने का मतलब यही है कि मुख्यमंत्री प्लस मंत्री परिषद जो होती है वो कैसे कार्य करते हैं? टीम की तरह वर्क करते हैं। जो यहाँ थोड़ा देख लें, जो वर्क करते हैं वो कैसे करते हैं? एक टीम की तरह, ठीक है, एक दल की तरह कार्य करते हैं। ठीक है? मिलजुल के कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ देखो, बट सबसे मेन पॉइंट, इसे इम्पोर्टेंट भी डाल सकते हो आप, इम्पोर्टेंट, ठीक है। बट लेकिन काउंसिल अगर परिषद में, किस में? परिषद में मैनी मेंबर्स, परिषद में अगर मैनी मेंबर्स, अगर कई सदस्य, कितने? कई सदस्य, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास्ड, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास, अगर कोई अविश्वासीय प्रस्ताव पारित हो जाता है, किसमें? परिषद में। अरे उस प्रस्ताव का कोई विश्वास है ही नहीं कि ये होगा नहीं होगा, अगर ऐसा कोई प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो फिर उस के बाद पता क्या होगा? होल काउंसिल, पूरी परिषद को क्या देना पड़ेगा? रिजाइन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? रिजाइन देना पड़ेगा। ठीक है ना? बात आ रही है समझ में? मेरा कहने का मतलब ये है कि काउंसिल में मैनी मेंबर्स, कई सदस्यों द्वारा नो कॉन्फिडेंस मोशन पास, ये मेरा कहने का मतलब अविश्वासीय, कौन सा? अविश्वासीय प्रस्ताव पास क्या हो जाता है? पारित हो जाता है। क्या हो जाता है? पारित। तो देखो, तो होल काउंसिल, पूरी परिषद को, किसको? पूरी परिषद को क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा।
क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा। बताइए क्या देना पड़ेगा? अरे बताइए ना जल्दी से, क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा। ठीक है ना। कैसे? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर परिषद में बहुत सारे मेंबर होते हैं, ठीक है, अगर उन मेंबरों द्वारा अगर अविश्वासीय कोई बिल या कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है, ठीक है ना, तो गलती अगर ये मान लो कोई मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है बहुत सारे सदस्यों द्वारा, तो फिर उसमें क्या होगा, एक कंडीशन होती है कि फिर उन्हें पूरी परिषद को क्या देना पड़ेगा? रिजाइन देना पड़ेगा। ठीक है, अपने पद से हटना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम देखते हैं आपकी नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सिविल सर्विस। उसके बारे में हम बात करेंगे, सिविल सर्विस क्या है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं सिविल सर्विस। चलिए देखते हैं, आपके लिए एक टॉपिक और लेके आए हैं। अभी हमने बताया था कि सिविल सर्विस के बारे में आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं क्या है सिविल सर्विस। सिविल सर्विस का मतलब होता है, मतलब ये होता है सिविल सेवा। सिविल सेवा, सिविल सेवा किसे कहेंगे? सबसे पहले हमारा ये मुद्दा है कि सिविल सेवा हम किसे कहेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, प्रशासनिक कार्य। कौन सा कार्य? प्रशासनिक कार्य। जो प्रशासनिक कार्य होता है सिविल सर्विस। कौन सा? सिविल सर्विस के, किसके? सिविल सेवा के। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब है कि प्रशासनिक कार्य सिविल सेवा के बाय द ऑथोरिटीज, अधिकारियों द्वारा किया गया कार्य है। किसके द्वारा? अधिकारियों द्वारा किया गया कार्य, अधिकारियों द्वारा किया गया कार्य कॉल्ड, बोला जाता है क्या? सिविल सर्विस। क्या कहते हैं? सिविल सेवा। अरे बताइए क्या कहते हैं? सिविल सेवा। मेरा कहने का मतलब बस इतना सा है कि प्रशासनिक कार्य जो होते हैं वो सिविल सेवा के, सिविल सर्विस जो होती है उसके अधिकारियों द्वारा किया गया कार्य, क्या किया गया जो वर्क होता है, जिसे हम क्या कहते हैं अपनी भाषा में? कार्य। अधिकारियों द्वारा किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सिविल सर्विस। क्या कहलाता है? सिविल सर्विस। मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रशासनिक के क्या, सिविल सेवा के प्रशासनिक कार्य सिविल सेवा के अधिकारियों द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है? सिविल सेवा कहलाता है। ठीक है ना। इसकी जो संघ होती है, यूनियन, जो जिसे हम क्या बोलते हैं? संघ। इसकी जो संघ होती है वो क्या होती है? यूपीएससी। क्या नाम दिया गया है इसे? सिविल सर्विस की संघ को क्या नाम दिया गया है? यूपीएससी। ठीक है ना। इसकी फुल फॉर्म होती है, गूगल पर सर्च कर लेना, ठीक है ना, क्या होती है मुझे बताना इसकी फुल फॉर्म। इसकी जो फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके बताएं। यूपीएससी की मुझे फुल फॉर्म कमेंट करके बताएं, ठीक है। और उसके बाद मेरा कहने का मतलब ये जो संघ है, यूपीएससी का संघ है, इसे जो अपॉइंटमेंट नियुक्त करता है, इसे जो नियुक्त करता है, कौन करता है? एवरी स्टेट। ये जो नियुक्त होता है वो प्रत्येक राज्य में होता है। किस में होता है? इंडिया के प्रत्येक राज्य में होता है। इसकी जो ये संघ जो होता है, संघ की नियुक्ति प्रत्येक राज्य में होती है। किस में होती है? प्रत्येक राज्य में होती है। उसके बाद हमारा कहने का होता है ये यूपीएससी चीफ सेक्रेटरी,
चीफ सेक्रेटरी, क्या, मुख्य सचिव। कौन सा, जो यूपीएससी का जो मुख्य सचिव होता है, मुख्य सचिव कौन होता है, हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट सिविल सर्विस, हेड ऑफ स्टेट सिविल सर्विस क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट। राज्य के प्रमुख, राज्य के प्रमुख जो होते हैं क्या होते हैं, सिविल सेवा के सचिव होते हैं, सिविल सर्विस के क्या होते हैं, सचिव होते हैं। जिसे क्या नाम दिया गया है, मुख्य सचिव। क्या नाम दिया गया है, मुख्य सचिव। ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया कि सिविल सर्विस क्या है, प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक कार्य सिविल सेवा के अधिकारियों द्वारा किया गया वर्क जो होता है वो क्या कहलाता है, सिविल सर्विस कहलाता है। उसके बाद इसका जो यूनियन जो संघ होता है, यूपीएससी होती है, ठीक है, जो इसे जो अपॉइंट करते हैं वो प्रत्येक राज्य में करते हैं, एवरी स्टेट में होते हैं। ठीक है ना, ये जो संघ होते हैं ये प्रत्येक स्टेट में होते हैं, कोई भी स्टेट हो। ठीक है, इसका कोई अपवाद नहीं है। उसके बाद क्या है, चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव जो होते हैं वो हेड ऑफ स्टेट सिविल सर्विस, मतलब राज्य के मुख्य सचिव होते हैं। ठीक है, कौन किसके होते हैं, सिविल सर्विस के होते हैं। कौन होते हैं, जो राज्य के सिविल सर्विस के जो मुख्य हेड होते हैं वो कौन, क्या नाम दिया गया है उन्हें, मुख्य सचिव। क्या नाम दिया गया है, चीफ सेक्रेटरी। अब चलिए उसके बाद हम देखते हैं क्या है कि उसके बाद क्या आएगा, एडवोकेट जनरल। अरे भाई इन सभी को मान लो कि बहुत सारा काम होगा, ऐसा तो है नहीं कि सरकार जो विवादित में नहीं होती भाई उसके लिए या फिर सरकार के ऊपर केस नहीं नहीं होते सरकार के ऊपर केस होते हैं, बहुत सारे होते हैं, या फिर कोई जनता कर दे या फिर कोई विपक्ष केस कर दे। भाई उस सब को मेंटेन करने के लिए एक किसकी ज़रूरत, वकील की ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी सरकार को। अरे राज्य सरकार को वकील की ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, तो फिर वकील को भी तो हमें पढ़ना पड़ेगा। चलिए देखते हैं एडवोकेट ऑफ जनरल। चलिए देखते हैं बच्चा आपके एडवोकेट जनरल के बारे में, क्या है ये, कौन है। आप सभी जानते हैं एडवोकेट किसे कहते हैं और कौन है। एडवोकेट हम कहते हैं वकील या महाधिवक्ता या क्या, वकील। ठीक है, हम जो वर्ड यूज़ करने वाले हैं वो वकील का करेंगे। ये जो होते हैं एडवोकेट जनरल जो होते हैं वो एवरी स्टेट प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक राज्य में पाए जाते हैं पौधों की तरह। किसकी तरह, पौधों की तरह मान लेते हैं, पाए जाते हैं। कौन, वकील। कौन पाए जाते हैं, या महाधिवक्ता। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो वकील हैं वो प्रत्येक राज्य में पाए जाते हैं पौधे की तरह। मान रहे हो ना, मतलब ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसमें राज्य सरकार का अपना पर्सनल सरकारी वकील ना हो। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है, ओके। इसका जो काम, जो वर्क होता है, जो कार्य होता है, इसका सलाह देना होता है। सबसे जो पहला काम क्या होता है, इसका सलाह देना होता है, एडवाइस देना। क्या होता है, वकील का जो काम होगा, जो वर्क होगा, वो क्या देना होगा, एडवाइस देना होगा। और किस पर, किस पर, एग्जीक्यूटिव ऑन लीगल मैटर्स, एग्जीक्यूटिव ऑन लीगल मैटर्स, कानूनी मामलों पर कार्रवाई, कानूनी मामलों पर कार्यकारी जो होंगे, कौन से होंगे, जैसे देखो कानूनी मामलों पर कार्यकारियों की सलाह से। किस पर, मेरा कहने का बस इतना सा मतलब है, जो ये वकील का जो वर्क होता है, सलाह देना होता है। और किस पर देना होता है, अरे किस पर देना होता है बताइए, एग्जीक्यूटिव ऑन लीगल मैटर्स, कानूनी मामलों पर कार्रवाई करना इसका होता है काम, कार्य होता है। ठीक है ना, और ये सलाह देगा कि भाई
आप ऐसे कार्य मत करो या फिर ऐसे कर लो, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना, ये सलाह ही देता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, अपॉइंटमेंट, इसकी जो नियुक्ति होती है, वकील की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है, गवर्नर, राज्यपाल के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, राज्यपाल के द्वारा, ठीक है ना। अरे समझ में तो आ रहा है भाई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ऐसे ही कह रहा हूँ और समझ में नहीं आ रहा हो, आप कुछ समझ ही नहीं पा रहे हो, मुझे बता देना समझ में आ रहा हो तो, ठीक है। वकील को जो एडवोकेट होगा उसे नियुक्त कौन करेगा, राज्यपाल, गवर्नर। अब हम यहाँ से देखेंगे बच्चा, आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट, सबसे पहला, द पर्सन क्वालिफाइड फॉर द जज इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट। मेरा कहने का मतलब ये है कि द पर्सन क्वालिफाइड फॉर द जज इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट। मेरा कहने का सबसे बढ़िया सा आसान सा तरीका है कि न्यायाधीश बनने के योग्य व्यक्ति जो जज होता है, कौन, देखो मैंने यहाँ जज इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट, इस चीज़ को देखो सबसे पहले। जज मीन्स क्या होता है, न्यायाधीश होता नहीं होता। मेरा कहने का मतलब ये है कि न्यायाधीश बनने के योग्य, एलिजिबल मीन्स क्या होगा, योग्य व्यक्ति क्या है, योग्य व्यक्ति ही पद के लिए क्या है, बताइए जल्दी, योग्य व्यक्ति पद के लिए, पद फॉर द पोस्ट, पद के लिए क्या है, पात्र है। अब ये पात्र क्या है, पात्र का मतलब ये है कि अगर जो व्यक्ति जज बन सकता है, क्या न्यायाधीश बन सकता है, केवल वही व्यक्ति क्या बनेगा, स्टेट का एडवोकेट जनरल ही बन सकता है। और उसकी जो नियुक्ति करता है, कौन करता है, हमारा गवर्नर, स्टेट गवर्नर। कौन करेगा, राज्यपाल। कौन करेगा, राज्यपाल, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट क्या है, द एडवोकेट कैन पार्टिसिपेट, द एडवोकेट कैन पार्टिसिपेट, जो महाधिवक्ता या वकील भाग ले सकता है, वकील भाग ले सकता है अपनी मर्जी से, और किसमें, प्रोसीडिंग ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, प्रोसीडिंग ऑफ लेजिस्लेचर। मेरा कहने का मतलब ये है कि वकील भाग ले सकता है किसमें, राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में, किसमें, राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में। ठीक है ना। अरे ये जो वकील है वो अपनी मर्जी से पार्टिसिपेट कर सकता है किसमें, राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में। अगर वहाँ कोई कार्यवाही हो रही है तो वो वहाँ जाके हिस्सा ले सकता है और जान सकता है कि ये क्या हो रहा है। बात समझ में आ रही है ना। ठीक है। उसके बाद सबसे जो तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये समझ लो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ये पॉइंट क्या है, वोटिंग इज नॉट राइट, वोटिंग इज नॉट राइट।
यह मतदान अधिकार नहीं होता। इसे क्या नहीं होता? मतदान अधिकार नहीं होता, नहीं है या होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या स्टेट का जो एडवोकेट जनरल होता है क्या वह वोट डाल सकता है? हाँ या ना बताइए। क्या कर सकता है? वह वोट नहीं डाल सकता, अपना मतदान अधिकार वो खो देता है। लेकिन कब? जब व्यक्ति कौन सा पोस्ट ले लेता है? एडवोकेट जनरल। जब व्यक्ति क्या बन जाता है? स्टेट वकील बन जाता, राज्य वकील जो बन जाता है, राज्य सरकार का जो वकील बन जाता है, वो इस पद को, इस अधिकार को खो देता है कि वह वोट नहीं डाल सकता, वह वोट नहीं डाल सकता। ठीक है ना। अब देखो, जो हमारे यूपी के जो एडवोकेट जनरल है, यूपी के जो एडवोकेट जनरल है कौन है? रघुविंदर सिंह। कौन है? रघुविंदर सिंह। ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हमारी यूपी के महाधिवक्ता कौन है प्रेजेंट में? तो प्रेजेंट में कौन है? रघुविंदर सिंह। ठीक है ना। बात भेजे में घुसा लेना कि हमारे यूपी के एडवोकेट जनरल कौन है अभी प्रेजेंट में? बताइए जल्दी, कौन है? रघुविंदर सिंह। ओके, तो अब मैं थोड़ा सा रिपीट करा देता हूँ। एडवोकेट जनरल का जो होता है, जो पद होता है, वो प्रत्येक स्टेट में होता है। और किसका पद? वकील या महाधिवक्ता का। उसके इसका जो काम होता है, सलाह देना होता है। किस पर? एग्जीक्यूटिव ऑन लीगल मैटर्स, कानूनी मामलों पर कार्रवाई करने का इसका सलाह देने का कार्य होता है। जो इसकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो कौन करता है? गवर्नर करता है। मैंने अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे। द पर्सन क्वालिफाइड फॉर द जज इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट। यह व्यक्ति मतलब न्यायाधीश बनने के योग्य जो व्यक्ति होगा वही इस पद के लिए क्या होगा? पात्र होगा। उसके बाद है द एडवोकेट कैन पार्टिसिपेट। जो वकील होता है वो भाग ले सकता है किसमें? प्रोसीडिंग स्टेट लेजिस्लेचर, मंत्रिमंडल, सॉरी राज्य विधानमंडल की कार्रवाई में। उसके बाद क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट अभी मैंने बताया था, वोटिंग इज नॉट राइट। ये वोट करने का मतलब मतदान करने का अधिकार खो देता है। प्रेजेंट हमारे यूपी के एडवोकेट जनरल कौन है? रघुविंदर सिंह। ओके, तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। ऐसा नहीं है कि पिछली वीडियो अच्छी नहीं लगी हो, पिछली वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी, मेरा तो यही मानना है। और आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, मुझे बताइए। ज़रूर कमेंट करो और लाइक करो, शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।